थांदला जो मंडी में जो कार्यक्रम का कल होना है, ये किसको लेकर कार्यक्रम होगा? भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश अभी चुनावी तैयारी में जुट गई है और इसी के निमित्त जो हमारा जो कल कार्यक्रम होना है मंडी में, थांदला विधानसभा के बूथ स्तर के जो हमारे कार्यकर्ता है, बूथ समिति और पन्ना प्रमुख है, उनके कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है। कल कितने कार्यकर्ता यहाँ होंगे इकट्ठे पूरे? यहाँ हमारे करीब 3,500 कार्यकर्ताओं का जो हमारा एक जो चिन्हित कार्यकर्ता है जो बूथ स्तर के, वो है बूथ समिति। एक सवाल ये उठता है कि अभी जो चुनावी माहौल है और कांग्रेस आदिवासी स्वाभिमान यात्रा निकाल रही है और उसका झाबुआ में 7 तारीख को समापन था, उसको लेकर क्या कहना आपका? देखिए, कांग्रेस ने जो उसका नाम जो दिया ना, वो बिल्कुल सही नाम दिया कि वो कांग्रेस की समापन यात्रा थी। और मैं तो ये मानता हूँ कि ये आदिवासी स्वाभिमान यात्रा नहीं थी, ये कांग्रेस से आदिवासियों के समापन की यात्रा थी। क्योंकि कांग्रेस ने आज तक आदिवासियों के लिए ऐसा किया क्या जो आदिवासियों के स्वाभिमान की बात करती है? आज़ादी के समय से लेकर देख लें हम तो जो हमारे महापुरुष थे, हमारे आदिवासी क्रांतिकारी थे, क्या वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उनके नामों के इतिहास को बाहर लाना होता है? क्या इतने समय से कांग्रेस थी तो उनके इतिहास को बाहर क्यों नहीं लाई? क्यों नहीं हमारे क्रांतिकारी, हमारे आदिवासी जो हमारे महान क्रांतिकारी थे, क्या मुग़ल साम्राज्य, औरंगजेब, फलाना ढिकना ये सब आते रहे तो क्या आदिवासी नहीं थे उसमें? क्या आदिवासी क्षेत्र में आज जब मध्य प्रदेश हो या केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, चाहे टंट्या भील हो, राणा पुंजा भील हो, रानी दुर्गावती हो, ऐसे अनेकों नाम तो मैं क्या गिनाऊं, लेकिन ऐसे अनेकों नाम आपने देखा होगा कि कांग्रेस की सरकार ने इन नामों को कभी उजागर नहीं किया। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब इनकी मूर्ति यहाँ स्थापित हुई, इनके इतिहास को बाहर निकाला गया, जगह जगह इनके मेले आयोजित करने का काम करा। ये भारतीय जनता पार्टी ने करा है। कांग्रेस ने कब करा? तो कांग्रेस इसको स्वाभिमान मान रही है। कांग्रेस ने तो हमेशा आदिवासियों को खून चूसकर उनको दबाने का काम किया। कांग्रेस कभी आदिवासियों के स्वाभिमान की बात नहीं कर सकती। आज ये चुनाव आ गया है तो चुनाव को देखते हुए आदिवासी स्वाभिमान की बात लेकर आ गए वो। और जो आदिवासी स्वाभिमान की बात कर रहे हैं वो कौन है? आप इनके परिवार को जरा खंगालिए। अगर इनको इतना बड़ा, अगर इनको आदिवासी स्वाभिमान दिख रहा है तो स्वयं कांतिलाल जी भूरिया आदिवासी है, तो आदिवासी किसी हमारी आदिवासी महिला से शादी करते तो हो सकता है वो परिवार सुखी होता, सक्षम होता। उनके दोनों बेटे की शादी भी उन्होंने ब्राह्मण में कराई, तो उस समय आदिवासियों का स्वाभिमान नहीं दिखा इनको। किस प्रकार का स्वाभिमान की बात करते हैं? एक सवाल ये है कि कांग्रेस की जो नारी सम्मान योजना, एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना लागू कर दी, उसकी तीसरी किस्त आज डल गई, लेकिन जो कांग्रेस जो नारी सम्मान योजना का जो लोगों को उसका कह रही है कि हमारी सरकार बनते ही हम नारी सम्मान योजना लागू करेंगे, और बहुत सारी जो लाडली बहना योजना में वंचित महिलाएं रह गई है, तो उनका कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो नारी सम्मान योजना में कहीं भड़काई है, ऐसा कुछ है, उसके बारे में क्या कहना? देखिए, जो कांग्रेस के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री जिनका नाम कमलनाथ है, वो कमलनाथ नहीं, वो नकलनाथ है। जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी बड़ी योजना लॉन्च करी तो आप सबको ध्यान होगा, और आप के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ आम जनता को भी कि ये वही कृष्णनाथ कमलनाथ नकलनाथ है जिन्होंने 2018 में हमारे आदिवासी किसान भाइयों को झूठ बोला था, गुमराह किया था कि तुम्हारा कर्ज माफ़ करूँगा, और वो बहकाव में आ गए थे और कांग्रेस की सरकार बन गई थी। लेकिन अब हम सब ने देखा है कि कांग्रेस की करनी और कथनी में कितनी बड़ी बात है कि उनकी जो करनी थी और उनके ही मंत्री, उनके ही विधायक उनको छोड़ के भागे। क्यों भागे भैया? कांग्रेस जितना झूठ बोलती है और झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का काम करती है। आज उन्होंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली बहना योजना के माध्यम से एक बहनों को पूरा लाभ देकर उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एहसास कराया और सबका रुख भारतीय जनता पार्टी की तरफ दिखा कांग्रेस को। तब कांग्रेस उसको जैसे कि कर्ज माफी का लालच देकर लोगों को गुमराह कर दिया, तो उस प्रकार से लाडली बहना की महिलाओं के प्रति उनको उकसा के वो क्या उनकी कौन सी योजना है उसके माध्यम से वो लाना चाह रहे हैं, लेकिन वो गलत है। क्योंकि वो 1500 की बात करें, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री 3 किस्त दे चुके हैं और अगली किस्त 1250। ऐसा करते करते बढ़ते बढ़ते ये 3000 रुपये महीना
आएगा। तो ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और वो तो गुमराह करने के लिए कुछ भी करे। लेकिन मैं आपके माध्यम से हमारी बहनों को और जो हमारे सभी है सब लोगों से अपील करना चाहूँ कि कांग्रेस झूठ बोलती है, इनके झूठ के बहकावे मत आना। क्या झाबुआ जिले की तीनों सीटों पर भाजपा आज आएगी इस बार? निसंदेह आप जो देख रहे हैं कि हमारे केंद्र सरकार की योजना हो, चाहे मध्य प्रदेश सरकार की योजना, और जो वातावरण आप देखते होंगे, जिस प्रकार से 2003 से पहले किस प्रकार से हमारा ग्रामीण क्षेत्र था और आज कैसा है, निश्चित तौर पर उसके आधार पर हम कह सकते हैं। और जो कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, बिल्कुल हम तीनों की तीनों सीटें स्पष्ट बहुमत से जीत कर आएंगे।